इस वीडियो को देखने के बाद आप रिकवरी एजेंट को होम विजिट करने से रोक सकते हैं। किस तरीके से, पूरी की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर रिकवरी एजेंट आपके घर के दरवाजे पर आता है और आपको परेशान करता है तो आप क्या कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट कुछ इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि वो आपके घर के दरवाजे पर आए, आपके घर के भीतर घंटों बैठे। हमारे पास कुछ दिन पहले एक भाई का फ़ोन आया था जो कि एक सैलून चलाते हैं, और उनके घर के दरवाजे पर, जब वो घर पर नहीं होते थे, वो होते थे सैलून में, लेकिन रिकवरी एजेंट आकर उनके घर के दरवाजे पर, बल्कि घर के भीतर आकर 2-2 घंटे बैठ जाते थे। घर पर उनकी एक छोटी बच्ची होती थी और उनकी वाइफ होती थी। ऐसी स्थिति में जब वो घर के भीतर 2-2 घंटे बैठ जाएं और पैसों की मांग करें तो एक स्ट्रेस का आना स्वाभाविक है। ये रिकवरी एजेंट का कोई राइट नहीं होता है, और नहीं ये डीआरए ट्रेनिंग का हिस्सा है। डीआरए ट्रेनिंग जो कि एक ट्रेनिंग होती है रिकवरी एजेंट्स के लिए, जहां आरबीआई के नियमों को समझाया जाता है, उनके क्या राइट्स है बताया जाता है, जो कस्टमर होते हैं इनके क्या राइट्स है ये बताया जाता है। उसमें ये नहीं बताया जाता कि आप घर के दरवाजे के भीतर घुस जाए और वहाँ घंटों बैठे। ये ट्रेनिंग खुद ही जो एजेंसी होती है वो देते हैं। एजेंसी वाले ये ट्रेनिंग देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके से हार्ड रिकवरी की जाएगी तो पैसे निकल जाएंगे। तो घर के दरवाजे के भीतर 2-2 घंटे बैठ जाना आरबीआई के नियम का उल्लंघन है, और अगर कोई रिकवरी एजेंट ऐसा करता है तो आप उनके खिलाफ एफआईआर करवा सकते हैं। आरबीआई ने तो हमेशा ये कह रखा है कि कभी भी आप किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी कस्टमर को, भले उसने पैसे दिए हो चाहे न दिए हो, परेशान नहीं करेंगे। आप बड़ी पोलाइटली, इज्जत के साथ उनसे बात करेंगे, पैसे मांगेंगे, लेकिन इज्जत के साथ। आप डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, अपनी आवाज़ को ऊंची नहीं करेंगे। अगर आप उनसे मिलने जाएंगे तो पहले आप उनसे पूछेंगे कि वो मिलना कहाँ चाहते हैं, घर पर मिलना चाहते हैं या जहाँ काम करते हैं वहाँ मिलना चाहते हैं। वो जहाँ मिलने के लिए बुलाए, और जब बुलाए केवल आप उस समय उस जगह जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कभी भी दरवाजे पर पहुँच गए, घर के भीतर बैठ गए, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अगर आप लोगों ने कुछ रियल रिकवरी एजेंट्स की तस्वीरें देखी, ट्विटर पर देखी होगी, अखबारों में देखी होगी, या किसी वीडियो में कहीं आपने देखी होगी, तो आपने देखा होगा उनके चेहरे को, ऐसा लगता है जैसे खा जाएंगे वो आपको। लेकिन आपको अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना है। आपको समझना यह है कि रिकवरी एजेंट आपसे ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर सकता। आपके घर के दरवाजे के भीतर घुसकर बैठना तो बहुत दूर की बात है। आपको अपने अधिकारों को समझना पड़ेगा। कई बार तो वो हाथापाई भी कर लेते हैं। आप ऐसी स्थिति में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, और आप चाहें तो 100 पर कॉल कर पुलिस को भी वही बुला सकते हैं। आप उनसे मांग कर सकते हैं, कभी भी कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके पास आता है तो सबसे पहला काम आपका यह है कि आप उनसे ये कहेंगे कि मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाओ। आप कह रहे हो ना, मैं इस बैंक से आया हूँ, इस एनबीएफसी कंपनी से आया हूँ, मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाओ, देखूं मैं भी कि तुम वास्तव में वहां से आए हो या नहीं आए हो। अगर वो आईडी कार्ड दिखा देता है तो आईडी कार्ड दिखाने के बाद आप उनसे कहेंगे, क्या वास्तव में आप सर्टिफाइड हो, क्या वास्तव में आप अथोराइज्ड हो, क्या आपने डीआरए की ट्रेनिंग ले रखी है, डेट रिकवरी एजेंट की ट्रेनिंग आपने ले रखी है। अगर ले रखी है तो डीआरए का मुझे सर्टिफिकेट दिखाओ। डीआरए का सर्टिफिकेट होता है, उनका एग्जाम पास करना पड़ता है, तभी वो रिकवरी कर सकते हैं। डीआरए का सर्टिफिकेट आप उनसे मांगिए। डीआरए का सर्टिफिकेट मांगने के बाद आप उनसे कहिए अथोराइजेशन लेटर दिखाओ। वो लेटर दिखाओ जहां आपके बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने आपको लिखित में दे रखा है कि इस इंसान से आपको इतने पैसे लेने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें वो लेकर 99% केस उनमें उनके पास होता ही नहीं है। एक तो ये सारी चीज़ें वो लेकर आते नहीं। आप इनकी मांग करेंगे, सबसे पहला काम आपका यही है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है और फिर भी अगर आपके घर के दरवाजे के भीतर बैठकर या दरवाजे के ऊपर खड़े होकर आपसे बहस करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उनके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं, पुलिस को बुला सकते हैं और उन्हें अरेस्ट भी करवा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, आपका एक अधिकार है, इस अधिकार से कोई आपको वंचित नहीं कर सकता। हाँ, आपने कर्ज लिया है और पैसे नहीं होना कोई अपराध नहीं है, और अपराध है तो जाए कोर्ट में, जाए कोर्ट में जाकर आपके खिलाफ एक केस फाइल कर दे। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ कुछ नहीं होना है। उनको पता है कि वहाँ से पैसे निकालना और भी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन दरवाजे पर आकर डराना, धमकाना, इस तरीके से अगर वो करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको ज़्यादा परेशान कर पाएंगे। लेकिन अब आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपका राइट क्या है, आपको पता चल गया है कि आपको किन चीज़ों की मांग करनी है। और अगर वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चल गया है आपको कौन सा नंबर डायल करना है और कहाँ आपको उनके अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज करानी है। आप उन्हें कह सकते हैं, अपनी कंप्लेंट में इस चीज़ को जरूर डालिए कि ये मेरे घर के दरवाजे पर आ गए, मुझे डर लग रहा है,
ये डरा रहे, धमका रहे हैं, गलत तरीके से बात कर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। अगर वो ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल इस चीज़ की रिकॉर्डिंग कर लीजिए और बोलिए कि देखिए किस तरीके से बात कर रहे हैं, मुझे डर है कहीं ये मेरा कुछ करने दे, फिर मुझे डर है कि घर के भीतर आकर कहीं कोई सामान उठा कर लेने जाए। जान माल की क्षति कर सकते हैं ये लोग, और अगर कल मुझे कुछ हो जाता है तो इनकी जिम्मेदारी होगी। आप एफआईआर में ये बात लिखवा सकते हैं। आपको समझ बन गया था मैं क्या करूं, कोई भी वकील 200-400 रुपये लेकर आपके साथ चला जाएगा, उनकी सलाह और ले लीजिए, एफआईआर करवा दीजिए, और इसके बाद वो रिकवरी एजेंट कभी आपके दरवाजे पर नहीं आएगा, कभी डराएगा धमकाएगा नहीं, क्योंकि उसे इस बात का डर लग जाएगा कि भाई अगर इसे कुछ हो गया, भले ही मैंने ऊंचे आवाज में बात की, इसे हार्ट अटैक आ गया, इससे कुछ हो गया तो एफआईआर मेरे खिलाफ पहले से लिखाई हुई है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये जिम्मेदार होगा। भाग जाएंगे, कभी नहीं आएंगे, दोबारा जिंदगी में नहीं आने वाले। हमेशा अपने राइट्स को जानिए, और आपका राइट, आपका अधिकार आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। आपके पास पैसे नहीं है, मैं मानता हूं कि आपने पैसे लिए थे और आपको पैसे देने, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। अपने अधिकारों को जानिए और हमेशा सुरक्षित रहिए, और इसके बाद रिकवरी एजेंट कभी आपके दरवाजे पर नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग रिकवरी एजेंट हैरेसमेंट की वजह से कुछ ऐसे कदम नहीं उठा ले जो कि उन्हें नहीं उठाना चाहिए, जैसा कि हम अखबारों में अक्सर देखते रहते हैं। आपको लोन से संबंधित किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आ रही है, रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, या कोई लीगल नोटिस आ गया है, कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया है, कोई रिकॉल नोटिस आ गया है, कोई केस हो गया, कोई केस होने वाला है, बेल चाहिए, कोई वारंट इशू हो गया, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आ रही हो, बिजनेस लोन है, 20 लाख से ऊपर का है, डीआरटी में चला गया है और आपको उसके ऊपर समाधान चाहिए, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या अगर आपको लोन से संबंधित है तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप हाई लिखकर भेज सकते हैं, और हाई लिखकर भेजने के बाद आपके पास ऑटोमेटिक स्टेप्स आएंगे, और अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो तुरंत ही आप हमसे 1-on-1 कनेक्ट भी हो सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए।